तो राहुल गांधी भी गए पहलगाम में। देखिए वो आंसू पोंछने गए, राहुल जी आंसू पोंछने गए, उनका दर्द जानने गए, मणिपुर भी गया। राहुल जी तो काम दर्द लोगों का लेके लोगों का दर्द सुनने जाते हैं, आंसू पोंछने जाते हैं राहुल जी। और ये सत्ता की लालच में 28 लोग देश के मर गए, बिहार में रैली करते हैं। एक नेता इनका बड़ा बिहार में रैली करता है और जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन 28 लोगों के खून की, जहां पे उस ज़मीन पे खून गिरा, उस खून पे वो लाल कारपेट बिछा के श्रद्धांजलि देने जाते हैं। इतनी शर्म की बात क्या है? नहीं, लेकिन ये कैसे समझा जाए? एक तरफ मोदी जी कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, एक तरफ राहुल गांधी जाते हैं, तो आप कह रहे हैं वो राजनीति नहीं कर रहे, वो कह रहे राजनीति। ये तो फिर समझना पड़ेगा ना। अभी तो कांग्रेस के देखिए, मैं राहुल जी गए दर्द जानने, दुख दर्द, ये राजनीति होगी? राजनीति तो आप कर रहे हो, बिहार में रैली कर रहे हो, राजनीति तो आप कर रहे हो, लोगों के खून पे लाल कारपेट बिछा के श्रद्धांजलि दे रहे हो। उनके घर में गए गृह मंत्री, किसी के घर में गए, सांत्वना दी किसी के घर में गए नहीं, क्योंकि वक्त नहीं। राजनीति तो ये करते हैं, राजनीति हम नहीं करते। राहुल जी अमेरिका में थे, रात में ही आ गए दिल्ली, और कार्य समिति की बैठक की खरगे साहब ने, सोनिया जी, सब लोगों ने, और दुख व्यक्त किया। और सुन लीजिए, दुख व्यक्त किया कि हम राजनीति नहीं करेंगे, सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए कांग्रेस ने, और ये रैली कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम राहुल जी का कैंसिल, कोई नहीं, एजिटेशन थे हमारे, वो सब हमने स्थगित कर दिए। एक राहुल जी ने, वो कोई देश प्रेमी है, देश के लोगों से प्रेम उनको। लगातार मोदी जी, अमित शाह जी की तरफ से कहा तो जा रहा है, या सरकार के मंत्री की तरफ से, कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर इसमें आप लोग साथ है ये ना, तो फिर इसमें राजनीति क्यों हो रही है? राहुल जी ने कहा नहीं हम साथ में। पुलवामा का जवाब तो दे दो, जवाब मिला, उरी का जवाब मिला। और ये 28 लोगों को मार के चले, और इतना सेंसिटिव, कश्मीर सेंसिटिव राज्य, केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है भाई। अब तो केंद्र शासित प्रदेश में इस तरह की घटना ये आम बात है। 28 लोगों को, पत्रकार महोदय, 28 लोग, 40 लोग घायल हुए, और निकल जाए आदमी, मतलब 3-3 घरों में। नहीं संभाल पा रहे हैं सरकार, देश नहीं संभाल पा रहे, ना मोदी जी ना अमित शाह जी, ये देश नहीं संभाल पा रहे, इनसे देश नहीं संभल रहा, ना ये देश संभाल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। ऐसे वक्त में जहाँ पे लोग पूरा साथ है, एक साथ लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, लोग उनके दुख में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप लोग इस्तीफे तक की बात कर रहे हैं कि अमित शाह जी को इस्तीफा दे दें। अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को तुरंत इस्तीफे देने चाहिए, तुरंत। अगर सुन लीजिए, ये कांग्रेस में, राज में ये होता तो ये देखो कैसे तूफान मचाते, ये कैसे तूफान मचाते हैं। तो एक अलग बात है, लेकिन जब इस्तीफा हो जाएगा तो पाकिस्तान से बदला कौन लेगा? इस्तीफा पुलवामा के टाइम में आपने देखा ना, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, घर में घुस कर मारा गया। कहाँ मारा? कोई सर्जिकल स्ट्राइक हमने तो देखा नहीं। आप लोग सबूत मांगने लगते हैं, तो मांगेंगे, सबूत दिखाओ ना। तो फिर साथ नहीं है, इसका मतलब आप लोग दिखावा करते हैं। ये सिर्फ ये दिखावा ये करते हैं, बतौलेबाजी ये करते हैं, झूठ ये बोलते हैं। इन्होंने क्या किया ये देखिए, आदमी मार के चला गया। अब कितने घंटे हो गए? क्यों अमित शाह पे भरोसा नहीं आपको? नहीं भरोसा, मुझे देश को भरोसा नहीं है। कह रहे पूरी एजेंसियां उनके हाथ में है, मजबूत हाथों में। एजेंसियां फेल क्यों है फिर? एक आईबी इनपुट देता है कि घटना होने वाली है, जब घटना हो जाती है तब उसका इनपुट बाहर आता है। जी अनंत इनपुट दे दिया था। मैं आपके गुस्से का कदर करता हूँ। आखिर में ये बताइए कि जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ है, उसमें लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा, और सरकार चाहती क्या है, इनकी क्या मंशा है? ये सरकार के रहते कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, इंसाफ नहीं मिलेगा। ये सरकार इंसाफ किसी को नहीं दे पाएगी, क्योंकि इनको सरकार चलाना नहीं आता भाई। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये इस्तीफा दें, देश को। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी हटाओ, देश बचाओ, गृह मंत्री हटाओ, देश बचाओ। देश आज खतरे में है। ये मत बोले हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, सरकार तो तुम्हारी है, तो हिंदू कैसे खतरे में हो गया? सरकार तुम्हारी है, वो कहाँ है? वो सनातनी 28 लोग मर गए भाई, कोई श्रद्धांजलि देने तो आ जाओ, बताओ कहाँ हो? पूछो, जवाब मांगो। सरकार तो उन्हीं की है, उन्हीं लोगों की है, जवाब मांगो ना। पूछो भाई, 28 लोग मार गए, कब तक पकड़े जाएंगे? और 3-3 घेरे, CRPF, इंटेलिजेंस, जो सारे। और सुन लीजिए एक बात हो, इन्होंने पाकिस्तान दूतावास बंद कर दिया। सीमा हैदर जो बिना उसके आ जाए, उसको क्या महरूम पासपोर्ट दे देंगे? सचिन को ले जाए, वो वहाँ पाकिस्तान का पासपोर्ट दिला दें उसको। ठीक है, वो 2 साल से रह रही है, बिना वीज़े के भाग के आई, चकमा दे के आई, वो रह रही है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं है। पाकिस्तान दूतावास बंद कर दिया, तो इसको तो पूछो कौन सा पासपोर्ट दे दोगे, उसको दे दो, वीज़ा दे दो उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जय हिंद।